बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, मुझे उम्मीद है कि आप खैर आफियत से होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम अपने यूनिट 5 की एक्सरसाइज को हल करने जा रहे हैं और हमारा आज पार्ट है डी, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन इन डिटेल। इसमें हम जो क्वेश्चन हमारे पास है इसका हमने तफसीलन जवाब लिखना है, यानी कि लॉन्ग आंसर हैं। और ये कितने हैं जी? 3 हैं। क्वेश्चन 1 है, 2, 3। पहले हम एक सरसरी जायज़ा ले लेते हैं, इनको पढ़ लेते हैं कि इन सवालात में क्या पूछा जा रहा है हमसे, फिर उसके मुताबिक हम इसका जवाब जो है वो लिखने की कोशिश करेंगे। पहला सवाल कुछ इस तरीके से है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन एलिमेंट एंड कंपाउंड। एलिमेंट और कंपाउंड में फ़र्क बयान कीजिए। एलेबोरेट योर आंसर विद एग्जाम्पल। अपने जवाब को मिसालें देकर वाज़ेह कीजिए। ठीक है स्टूडेंट, आपने एलिमेंट्स और कंपाउंड में फ़र्क बयान करना है और उसके बाद एलिमेंट और कंपाउंड की आपने एग्जाम्पल भी देनी है। जब आप इसका डिफरेंस बयान कर देंगे तो आखिर में आपने इनकी एग्जाम्पल भी देनी है। कम से कम 2 एग्जाम्पल आप दें। अगर 2 से ज़्यादा दे सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई 5 कंपाउंड फाउंड एट योर होम एंड राइट डाउन देयर यूजेस। जनाब, आपने ये करना है कि आपके घर में पाए जाने वाले 5 कंपाउंड जो हैं, केमिकल कंपाउंड, उनको पहचानना है। कौन कौन से आपके घरों में ये कंपाउंड हैं। अमूमन मिल जाते हैं, इतना मुश्किल नहीं है। एंड राइट डाउन देयर यूजेस, और उनके यूजेस लिखने हैं। कुछ तो आपको टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं, यहीं से भी लिख सकते हैं। अगर फ़र्ज करें कि इसमें 5 पूरे नहीं हो रहे तो आप उसको देख के, सोच कर, मुशाहिदा करके भी इसके जवाब यानी यूजेस लिख सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन बेटा है क्वेश्चन नंबर 3, गिव द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। वेरी इंपॉर्टेंट, दिस क्वेश्चन इज इम्पॉर्टेंट है और क्वेश्चन नंबर 1 भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है जी, डिफरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई एक जो है क्वेश्चन आ जाता है हमारे जो एग्ज़ाम होते हैं सेकेंड टर्म के, फाइनल टर्म के, उसमें भी क्वेश्चन 1 या 3 के आने के इम्कानात ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 और 3 ये 5 मार्क्स के बनते हैं अमूमन, लेकिन कभी कभी 10 के भी आ सकते हैं। जबकि क्वेश्चन नंबर 2 तो बनता ही 10 नंबर का है। 5 कंपाउंड है, उनके आपने नाम लिखना है, आइडेंटिफाई करना है और उसके बाद उनके यूजेस लिखने हैं। तो वो भी 1 नंबर के होंगे, यानी हर कंपाउंड का नाम और उसका यूज 2 नंबर का होगा। इस तरह ये 10 के हो जाएंगे। ठीक है जी, लाइल। अब आप देखेंगे कैसे हमने ये पार्ट करना है। ठीक है, पार्ट डी आपके सामने है। पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, एलिमेंट कंपाउंड में फ़र्क बयान करना है और इनके एग्जाम्पल भी देनी है ताकि आपका जवाब क्या हो जाए, वाज़ेह हो जाए, एलेबोरेट हो जाए। ठीक है जी, तो मैंने इसको अटैम्प्ट किया हुआ है अपने नोट्स में से, वो मैं आपके सामने यहाँ देखता हूँ कि कैसे हमने इसको किया था। ये हमारे पास है ये वाला जी पहला क्वेश्चन। इसका आंसर एक टेबल की शक्ल में मैंने इसको अटैम्प्ट किया है। आप बेटा जो है ना, चाहे तो टेबल की फॉर्म में करें, चाहे तो जनाब एक सेपरेट हेडिंग देते हुए आप पहले एलिमेंट को डिस्क्राइब कर दें, उसके बाद कंपाउंड को डिस्क्राइब कर दें और आखिर में 2 एग्जाम्पल भी दे दें। लेकिन मेरी तो टेबल फॉर्म में इसकी जो है ना वो सॉल्यूशन है, इसलिए आप इसको देख लें बेटा। एलिमेंट्स एंड कंपाउंड, हमने क्या किया, टेबल बनाई, इसको हेडिंग दे दी, ये भी हेडिंग और ये भी हेडिंग है। ठीक है, एलिमेंट की हमने पॉइंट्स लिखे हैं और आखिर में एग्जाम्पल दे दिए। सबसे पहले हम पॉइंट लिखते हैं डेफिनेशन का। एलिमेंट को डिफाइन करेंगे, कंपाउंड को डिफाइन कर देंगे, ये एक डिफरेंस बन जाएगा। अ प्योर सब्सटेंस दैट इज मेड अप ऑफ 1 टाइप ऑफ एटम इज कॉल्ड एलिमेंट। ठीक है, कंपाउंड क्या होता है, सब्सटेंस दैट इज मेड अप ऑफ 2 और मोर टाइप ऑफ एलिमेंट कंबाइंड टुगेदर केमिकली, दिस इज कॉल्ड कंपाउंड।
पॉइंट 2, इट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय केमिकल रिएक्शन। एलिमेंट जो होता है वो केमिकल रिएक्शन के ज़रिए सिंपलर सब्सटेंस में तकसीम नहीं किया जा सकता, ये तकसीम नहीं हो सकता। जबकि कंपाउंड का डिफरेंस देखें बेटा पॉइंट 2 में, ये जो हम पढ़ रहे हैं इसमें हमने इसको रीड कर लिया। अब आप इसमें देखें कि मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स नंबर ऑफ रेशियो ऑफ 2 और मोर टाइप ऑफ एटम। कंपाउंड के जो मॉलिक्यूल होते हैं उसमें 2 या 2 से ज़्यादा किस्म के एटम पाए जाते हैं एलिमेंट के बेटा, और उनके दरमियान जो निस्बत होती है एटम के दरमियान वो रेशियो फिक्स होती है। जैसा कि वाटर को आप देखें फॉर एग्जांपल, यहाँ पर इसमें हम फार्मूला लिखते हैं H2O2। इसमें आप ये देखें कि हाइड्रोजन के जो है ना कितने हैं, इसमें एटम 2 और ऑक्सीजन का 1 है। इनके दरमियान जो रेशियो फिक्स है। इस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड का भी आप कर सकते हैं, वो मैंने एग्जांपल में दिया हुआ है। ले जनाब डिफरेंस का पॉइंट नंबर 3, इट इज़ शोन बाय सिंबल। एलिमेंट को जो हम शो करते हैं पेपर पे वो सिंबल से शो करते हैं। आपने पढ़ा था सिंबल क्या होता है। सिंबल 1 या 2 लेटर होते हैं जो सिंबल एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ऐसे ही पढ़ा था ना। एलिमेंट है कार्बन, उसका सिंबल क्या बनेगा, कैपिटल C। हाइड्रोजन का कैपिटल H। जितने भी एलिमेंट हैं उनको 1 या 2 लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, उन्हें हम कहते हैं सिंबल। कंपाउंड को जब आप रिप्रेजेंट करते हैं तो उस रिप्रेजेंटेशन को हम कहते हैं केमिकल फॉर्मूला। ठीक है बेटा, सिंबल इज द फॉर एलिमेंट, जबकि केमिकल फार्मूला है कंपाउंड के लिए। अब है हमारा जनाब पॉइंट नंबर 4, देयर आर मोर देन 100 टाइप ऑफ एलिमेंट्स। तकरीबन एलिमेंट जो हैं 100 से ज़्यादा इकसाम के। इस वर्ड को आप चाहें तो 100 भी लिख सकते हैं यहाँ पर, चाहे तो यहाँ पर आप इसको 118 भी कर सकते हैं, यानी इस तरह भी आप इसको कर सकते हैं। तो आपकी मर्जी है, लेकिन 100 से ज़्यादा है कि एलिमेंट जब आप तक डिस्कवर हो चुके हैं, कितने हो चुके हैं, इतने हो चुके हैं। जबकि जो केमिकल कंपाउंड होते हैं बेटा, उस डिफरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू 4 में देखें तो उनकी तादाद हज़ारों लाखों में है। देयर आर मिलियन ऑफ केमिकल कंपाउंड जो बनाए गए हैं लेबॉर्ट्रीज में, उनकी तादाद इतनी ज़्यादा है। और आखिर में आप क्या करेंगे कि इनकी एक एग्जांपल दे देंगे, एलिमेंट की एग्जांपल दे देंगे, 2 1 और 2 एग्जांपल में है वो कंपाउंड की दे देंगे। इस तरह ये हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। 5th पॉइंट में गोल्ड इज मेड अप ऑफ गोल्ड एटम और सिल्वर इज मेड अप ऑफ ओनली सिल्वर एटम। ये किसकी एग्जांपल आ जाएंगी, ये आ जाएंगी एलिमेंट की। जबकि फॉर एग्जांपल कंपाउंड में देखें कार्बन डाइऑक्साइड है, ये किस चीज़ की बना हुआ है आप जानते हैं, मैं आपको बता चुका हूँ। कार्बन डाइऑक्साइड जो है कार्बन और एटम पे मुश्तमिल है। कार्बन का 1 एटम होता है, ऑक्सीजन के 2 एटम होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मॉलिक्यूल में। वाटर इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड ऑक्सीजन एटम। हाइड्रोजन के कितने एटम होते हैं वाटर में, 2, ऑक्सीजन का 1। तो यहाँ पर जो हम लिख रहे हैं फार्मूला, तो इस फार्मूला को जब हम कार्बन डाइऑक्साइड में लिख रहे हैं तो क्या ख्याल है, यहाँ वाटर में भी लिख देते हैं। ठीक हो गया जी। इसको हम यहाँ करते हैं रीराइट, देते हैं 2 को हमने क्या करना है, नीचे ही लिखना होता है, इसे कहते हैं सब्सक्राइब। ये हो गया जी आपका आंसर।
ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई करने हैं 5 कंपाउंड जो आपके घरों में पाए जाते हैं और उनके इस्तेमालात भी लिखने हैं। मैंने आपके सामने जो कंपाउंड जो है ना आइडेंटिफाई किए हुए हैं वो कुछ इस तरह से है। ये कंपाउंड है, वाटर है, टेबल साल्ट है, शुगर है, बेकिंग सोडा है, डिटर्जेंट है, विनीगर है, नेचुरल गैस। इसके अलावा भी कंपाउंड हो सकते हैं। आप तलाश कीजिए, सोचिए और उसके जवाबात तहरीर करने की कोशिश कीजिए। ये लें जी, क्वेश्चन नंबर 2 है। पांच कंपाउंड आपके सामने आने चाहिए। मैंने कितने लिखे हैं? 7 लिख दिए हैं, 2 एक्स्ट्रा हैं। ये देखिए, यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7। कौन कौन से ये कंपाउंड है? पानी हमारे घर में होता है, ये केमिकल कंपाउंड है, बहुत कॉमन इस्तेमाल होता है। लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट वाटर। तो इसमें आप देखें पानी हमारे घरों में इसका क्या क्या इस्तेमाल है। पानी इस्तेमाल हो रहा है खाना बनाने में, कपड़े धोने में, सफाई में और नहाने में। टेबल सॉल्ट, खाने का नमक, किस लिए इस्तेमाल होता है? कॉमन है, केमिकल कंपाउंड। ये हमारे खानों को जायका देता है, फ्लेवर देता है, इसलिए हम टेबल सॉल्ट को इस्तेमाल करते हैं जी। सोडियम क्लोराइड को बेटा। नंबर 3, शुगर। शुगर जो होती है ये स्वीट फ्लेवर के लिए इस्तेमाल होती है। हमारे मशरूबात में भी हम देखते हैं, जो हम सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं, जो जूस पीते हैं, जो घरों में मशरूबात बनाते हैं और जो घरों में हम खाने तैयार करते हैं, स्पेशली मीठी डिश जो होती है उसमें हम चीनी का इस्तेमाल करते हैं, जैसे खीर है, चाय है, हलवा है, वगैरह वगैरह। नंबर 4, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडे का यूज़ देखें, इट इज़ यूज फॉर कुकिंग एंड बेकिंग, जिसको मीठा सोडा भी कहते हैं। डिटर्जेंट, इट इज़ यूज्ड इन क्लॉथ वॉशिंग। डिटर्जेंट जिसको हम सर्फ कहते हैं, बाज़ार से लेके आते हैं, हम खरीद के जब कपड़े धोने होते हैं तो इसका इस्तेमाल करते हैं अपनी ख्वाहिश के मुताबिक। कोई सा एक ब्रांड सेलेक्ट करते हैं, हम इससे फ़ायदा उठाते हैं। डिटर्जेंट घरों में ये मौजूद होता है। विनीगर, सिरका, इट इज़ यूज एज अ प्रिजर्वेटिव एंड एज अ सीजनिंग इन फूड। सिरके का इस्तेमाल ये होता है कि इसमें आप सिरका लगा के बहुत से खाने पीने की चीज़ों को महफूज बना सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं, और कुछ चीज़ों को मौसम के अतबार से अगर आप महफूज करना चाहें तब भी कर सकते हैं। खानों में ये इस्तेमाल हो सकता है फ्लेवर ऐड करने के लिए, ठीक है ना। तो क्या ख्याल है, ये वाला भी हम यहाँ से चाहें तो इसको लिख सकते हैं, सिरके का इस्तेमाल किया जा सकता है। एक चॉइस है, आप सिक्स में चाहें तो मज़ीद ये लाइन ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज़ इसकी ज़रूरत भी नहीं है कि हम ये ऐड कर रहे हैं। एक एक लाइन काफ़ी होती है, ठीक है। तो इसको चाहे तो एडिशनली लिख लें बेटा। और आखिरी कंपाउंड जो है नंबर 7 मैंने यहाँ लिखा है, वो नेचुरल गैस है। ये भी एक कंपाउंड है जो हम चूल्हों में देखते हैं कि चूल्हा जब ऑन करते हैं कुकिंग के लिए, बॉयलिंग के लिए, तो नेचुरल गैस को जो है ना हम बर्न करते हैं, जलाते हैं, उससे हम हीट हासिल करते हैं, वो कुकिंग में इस्तेमाल होती है। तो दिस इज़ आल्सो अ कंपाउंड, इट इज़ यूज एज अ फ्यूल इन किचन स्टोव्स फॉर कुकिंग एंड हीटिंग पर्पस। कैसा रहा आज का जवाब? उम्मीद है कि बआसानी आपको समझ आ गया होगा। बहुत सिंपल है, आपने हेडिंग देनी है और उसका एक एक जुमला, एक एक सेंटेंस जो है ना वो आंसर के तौर पे लिखना है। इस तरह ये जनाब जो है ना आपका ये वाला क्वेश्चन भी हल हो चुका है। बेटा हमारे पास क्वेश्चन है ये 3, सॉरी इसकी नंबरिंग जो है ना वो यहाँ पर आ गई थी। ये बेसिकली हम यहाँ पर नंबर वैल्यू सिलेक्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 था ये हमारा।
गिव सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। इन दोनों में अपने फ़र्क बयान करने हैं और कैसा करना है, जैसे एलिमेंट और कंपाउंड में किया था ऐसे ही टेबल की फॉर्म में यहाँ पर हम इसको लिख लेंगे और आखिरी पॉइंट में हम एग्जांपल दे देंगे। ये भी बहुत आसानी से हल हो जाएगा। ये देखिए जी, मैंने किया हुआ है मेटल और नॉन मेटल को टेबल की शक्ल में सॉल्व किया हुआ है। ये देख लीजिए, पढ़ देते हैं आपके सामने, आपकी टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है यूनिट के अंदर। मेटल, पॉइंट नंबर 1, मेटल हैव शाइनी सरफेस। मेटल की जो सरफेस होती है वो शाइनी होती है, चमकदार होती है। नॉन मेटल जो होती हैं ये लेकिन सरफेस शाइनी नहीं होती, डल नज़र आती हैं, ये बेरौनक नज़र आती हैं, इनकी कोई चमक नहीं होती, इन रौनक नहीं होती कोई, सिवाय ग्रेफाइट के और आयोडीन के कि इनकी शाइनिंग होती है। नंबर 2, मेटल के जो हैं आमतौर पर बेटा हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, जबकि नॉन मेटल के लो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। नंबर 3, मेटल जो होती हैं वो डक्टाइल होती हैं। डक्टाइल का मतलब होता है कि ये शीट की शक्ल में चादरें बनाई जा सकती हैं, शीट की फॉर्म में इनको पिघला के ढाला जा सकता है, मोल्ड किया जा सकता है। जबकि नॉन मेटल जो होती हैं ये ब्रिटल होती हैं, खुरदरी होती हैं। इसको अगर हम कोई शेप देने की प्रॉपर कोशिश करेंगे वायर की फॉर्म में या जनाब जो है ना शीट की फॉर्म में, तो ये टूट जाएगी, खुरदरी हो जाएगी, इसकी पायदारी इतनी नहीं है। नंबर 4, मेटल बेटा जो होती हैं वो क्या होती हैं, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ये गुड कंडक्टर होती हैं हीट की और इलेक्ट्रिसिटी की। क्या मतलब है कि इनमें बिजली और हरारत बआसानी पास हो जाती है, जबकि नॉन मेटल जो होती हैं वो पुअर कंडक्टर होती हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी की, यानी कि ये इनमें हरारत, इलेक्ट्रिसिटी और हीट, ये दोनों बिजली और हरारत ये नहीं इतने अच्छे तरीके से गुजर पाती, इसलिए पुअर कंडक्टर है, ये इसमें इस्तेमाल भी नहीं होती कंडक्टर बनाने में। 5, मैलिएबल। जो मेटल होती हैं बेटा उनको हम हथौड़े की मदद से जो है ना चोट लगाकर उसको प्रेशर के ज़रिए हथौड़ा मारते हुए पतली पतली तारों और चादरों की शक्ल में दे सकते हैं, जबकि ये खूबी नॉन मेटल की नहीं होती, नॉन मैलिएबल है। नॉन मेटल जो है बेटा वो नॉन मैलिएबल शुमार की जाती हैं, समझी जाती हैं। जनाब 6 पॉइंट, मेटल जो होती हैं सोनोरस होती हैं। क्या मतलब है कि जब मेटल पे चोट लगाई जाती है या मेटल को हिट किया जाता है, मेटल को स्ट्राइक किया जाता है, तो ये क्या करती हैं, दे प्रोड्यूस साउंड ऑन